विद्यालय का नाम श्रीमती राजदेवी प्राथमिक हिंदी विद्यालय, कांदिवली पश्चिम। कक्षाध्यापिका श्रीमती रेणु त्रिपाठी, कक्षा तीसरी, वर्ग ब। दिनांक 30 सितंबर 2020, दिन बुधवार। विषय परिसर अध्ययन, पाठ 11, हवा हमारी आवश्यकता। सुविचार: पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। बच्चों, ये है आपकी परिसर अध्ययन की किताब। अपनी किताब पहचानते हो ना? आज हम परिसर अध्ययन यह विषय पढ़ने जा रहे हैं। चारों ओर फैली हूं मैं आसपास तुम्हारे, दिखती नहीं हूं आंखों को, हाथ ना आऊं तुम्हारे। आखिर हूं मैं कौन, पहचानो, सोच विचारें। बताइए कौन हूं मैं? आपके चारों तरफ फैली हूं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती, ना ही आप मुझे पकड़ सकते हो। सोचो, कौन हूं मैं? हवा। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की गोल गोल घूम रही है ना, जैसे हम लोग गाते हैं ना, गोल गोल रानी, इत्ता इत्ता पानी। उसी प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं, वह भी घूम रही है। वह घूमने पर उसके फ्रॉक जो है उड़ रहा है। वो फ्रॉक क्यों उड़ रहा है? ये कभी आपने ध्यान दिया है? हवा के कारण। हवा के कारण ही उसका फ्रॉक उड़ रहा है। हवा उसे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसी के कारण उसका फ्रॉक उड़ रहा है। बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको? बच्चे गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। हवा मुंह से भर रहे हैं ना, देख रहे हो ना, मुंह से फुला रहे हैं। हवा में दिखाई नहीं देती। दिखाई दे रही है हमें हवा? नहीं। लेकिन गुब्बारे में भरने पर पता चला कि गुब्बारे के अंदर हवा जब जाती है तो गुब्बारा आपका फूल जाता है। यदि आप गुब्बारे को फोड़ोगे, अगर सुई चुभा या कुछ भी ऐसे फोड़ते हो तो देखिए गुब्बारे में से हवा निकल जाती है और गुब्बारा पचक जाता है। लेकिन जब निकलता ही है हवा और पचकता है तो उस समय हमें हवा दिखाई देती ही नहीं। तो ये बता रही टीचर आपकी कि चारों तरफ हमारे हवा फैली हुई है। हम हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हवा हमें दिखाई नहीं देती। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या दिखाई दे रहा है? रंग बिरंगे फूल ना, तरह तरह के, कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदर लग रहे कि नहीं लग रहे? हमें बगीचे में जाना भी अच्छा लगता है। बगीचे में हम तरह तरह के फूल देखते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हर जगह हरी हरी झाड़ियाँ दिखाई देती है। अच्छा लगता है कि नहीं? सुबह शाम हमें बगीचे में टहलना भी चाहिए, मैदान में खेलने भी जाना चाहिए। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। फूल रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं ना? दिखाई दे रहे कि नहीं? लेकिन हवा हमें दिखाई देती है? हवा का कोई रंग होता नहीं होता, क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती। हवा का कोई रंग नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग गुब्बारे में ये बोले, गुब्बारे में हवा भरे, गुब्बारे को फोड़े, लेकिन हवा निकली, यह हमें एहसास होगा। उंगली डालो तो ऐसे जूम आवाज आती है, लेकिन क्या हवा दिखाई देती है? नहीं। हवा का कोई रंग होता नहीं, रंगहीन होती हवा भी। हवा का कोई रंग नहीं होता। आप मुंह में हवा भरिए और फूकिए, हवा हमें लगेगा, हमारे हथेली सामने रखोगे तो लगेगा कि हवा का एहसास होगा कि हवा हमारे मुंह से हमने निकाला, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती और ना ही उसका रंग हमें दिखाई देता है। इस चित्र को देखिए बच्चों, कितना सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है ना। पहाड़ का दृश्य है, पानी दिखाई दे रहा है, पानी नीले रंग का दिखाई दे रहा है। सुंदर है ना दृश्य? कितना रंगीन दृश्य है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन क्या हवा रंगीन होती है? नहीं।
हवा रंगीन नहीं होती। बच्चों दिए गए चित्र को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? सेंट, परफ्यूम लगाते हैं ना, परफ्यूम की बोतल है। उसकी सुगंध कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती है कि नहीं? बहुत सारे फलों की सुगंध भी अच्छी लगती है। जैसे मम्मी आम कहीं रखी है तो लगेगा हाँ आम है, मम्मी ने आम लाया है। कोई संतरा छील के खा रहा है तो संतरे की सुगंध आती कि कोई संतरा छील के खा रहा है। कोई कहीं पर बदबू है, गंदगी फैली है तो वहाँ गंदगी की सुगंध आती है, हम कि भाई बहुत बदबू आ रही है। इस प्रकार हमें तरह तरह की गंध का पता चलता है। लेकिन हवा का गंध पता चलता है? हवा की सुगंध आती है? नहीं ना। हवा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। हवा का कोई रंग भी नहीं होता, कोई गंध भी नहीं होता। तो देखो कपूर को जलाते हुए दिखाया जाए है। मम्मी पूजा करती है ना तो कपूर जलाती हैं। सुगंध कितनी अच्छी लगती, लगती कि नहीं अच्छी लगती? अच्छी लगती है ना, पूरे घर में सुगंध फैल जाती कपूर की। तो सोचिए वह सुगंध कितनी अच्छी लगती। लेकिन हवा का कोई गंध नहीं होता। हवा चलती है, हमें एहसास होता है कि हवा चल रही है, लेकिन क्या कोई गंध आती है हवा से? नहीं। हवा में गंध मिल जाती है, वह हमें महसूस होता है। हवा के कारण ही गंध यहाँ वहाँ फैलती है। जैसे कहीं किसी के यहाँ कोई चीज़ जल रहा है, हम तक कैसे सुगंध आती है, गंध कैसे आती कि कोई चीज़ जल रहा है? या कोई मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं, मम्मी कचौड़ी बना रही, कैसे पता चलता? गंध से। वह गंध हवा में मिल जाती है और हमें पता चलती है। लेकिन हवा का कोई गंध नहीं होता, कोई रंग, गंध, स्वाद कुछ नहीं होता उसका। बच्चों ये किस चित्र का चित्र है? देखिए आइसक्रीम। अच्छी लगती है कि नहीं सभी को? आइसक्रीम का स्वाद कैसा रहता है? मीठा। जो फ्लेवर का आप लेंगे उस फ्लेवर का रहता है ना? हवा का कोई स्वाद होता है? नहीं। इस चित्र को तो सभी पहचानते होंगे। किस चीज का चित्र बताइए? कौन? वेरी गुड, केक का। केक यम्मी है ना, सभी को बहुत अच्छा लगता है ना? स्वाद कैसा होता है? चॉकलेट केक, चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, जो फ्लेवर जो स्वाद आपको पसंद है उस स्वाद में चॉकलेट केक हम लेते हैं, खरीदते हैं या घर में बनाते हैं। लेकिन हवा का कोई स्वाद नहीं होता। ये किसका किसका फेवरेट चीज है? वड़ा पाव। अच्छा लगता है ना? तीखा, चटपटा पसंद है आपको? मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन हवा का कोई स्वाद नहीं होता। बच्चों ये क्या है? भेलपूरी। अच्छी लगती है ना? चटपटी, खट्टी, मीठी। बच्चों इस बालक को देखिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सुगंध ले रहा है ना, कि सॉस ले रहा है? हवा, हवा दिखाई दे रही है ना उसमें? दिखाई मतलब कैसा? आपको बताया गया है लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। इस चित्र में बच्चों हवा देखिए नाक से ली जा रही है, इसे श्वास कहते हैं। ध्यान से सुनेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हवा को नाक द्वारा हम अंदर लेते हैं, उसे श्वास कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। सांस लेना, बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते। और हवा जो लेते हैं नाक द्वारा वह होती है ऑक्सीजन हवा। कौन सी हवा होती है? ऑक्सीजन। अब इस चित्र में देखिए, हम नाक से हवा बाहर निकालते हैं, इसे उच्छ्वास कहते हैं, मतलब सांस छोड़ना। श्वास और उच्छ्वास दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास होता है। हम बिना रुके निरंतर श्वासोच्छ्वास करते रहते हैं, इसे ही श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों देखो, मैं इससे मैं बात कर रही हूँ,
लेकिन मेरी श्वसन क्रिया चालू है, मैं सांस ले रही हूं। जब सांस लेना हम बंद कर देते हैं मतलब हमारी मृत्यु हो गई, हम मर गए हैं। कोई भी सजीव हो, हर एक सजीव श्वसन क्रिया करता है। हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग अंगों से श्वसन क्रिया की जाती है। मनुष्य जो है नाक या मुंह से कब करता है? जब बहुत बड़ा काम, बहुत ज्यादा काम करता है, एकदम थक जाता है या सर्दी हो जाती है, नाक बंद हो जाती, तब हम मुंह की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं। अदरवाइज हमें जो है नाक से श्वसन क्रिया करना चाहिए। नाक में छोटे छोटे रोम होते, छोटे छोटे बाल होते हैं। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं ना, हवा हमारे नाक से जाती है, श्वास लेते हैं जब हम, तो अगर कोई डस्ट या गंदगी भी रहती तो हमारे नाक के अंदर चिपचिपा एक पदार्थ होता है जिससे चिपक जाता है। जब हम नाक साफ करते हैं ना तो देखिए सब कचड़े निकलते हैं, गंदगी निकलती है। नाक के द्वारा हम श्वसन क्रिया श्वास लेते हैं और जो हवा लेते हैं वह हवा होती है ऑक्सीजन, और बाद में नाक के ही द्वारा हम जो है हवा निकालते हैं, वह गंदी हवा होती है, वह हवा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कहते हैं उच्छ्वास। और श्वास और उच्छ्वास दोनों को मिला के आपका हुआ श्वासोच्छ्वास या श्वसन क्रिया कहते हैं। आपको एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, श्वसन क्रिया में मैंने फिर कहा है ऑक्सीजन हवा हम लेते हैं, हवा के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना, हमारे द्वारा जो गंदी हवा हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उस गंदी हवा को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है, वह हमें शुद्ध हवा देते हैं। बच्चों इसे देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? मछली की टंकी। मछली घूम रही है ना, मछली को हमने बंद कर दिया है, पानी में रखा है ना मछली को। पानी में बाहर निकालने से क्या होता है? मछलियां मर जाती हैं। मछलियां भी श्वसन क्रिया करती हैं, वह जो है पानी में घुली हुई हवा का उपयोग करती हैं और बाहर निकलने पे उनको सूखी हवा मिलती है, और यही कारण है कि वो मर जाती हैं। और पानी में वे वही श्वसन क्रिया किसकी सहायता से करती हैं? अपने गलफड़ों की सहायता से करती हैं। पानी में घुली हुई हवा का उपयोग वह गलफड़ों की सहायता से अपनी श्वसन क्रिया करती हैं, जिसके कारण वे जीवित रहती हैं। ध्यान देखिए, अगर आप ध्यान से मछली की टंकी में कहीं भी देखेंगे तो एक पाइप निकाला जाता है, बुलबुले हवा छोड़ा जाता है, साफ हवा छोड़ी जाती है उसके अंदर, शुद्ध हवा। देखो जब वो श्वसन क्रिया करती है बुलबुले निकलते हैं, ये उसके द्वारा की गई श्वसन क्रिया का निर्देश बताया जाता है कि कैसे कर रही है वो। ठीक है, यदि आपको हवा देखना है, देखना दिखाई नहीं देती लेकिन ऐसे थोड़ा सा एहसास करने की बात हो रही है, तो एक स्ट्रॉ लीजिए, ग्लास में पानी लीजिए, पूरा भर के नहीं लेना, आधे ग्लास पानी लीजिए और स्ट्रॉ से जब हवा मुंह से हवा फूंकते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, बुल 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 करके। और यह जो है हमें पता चलता है कि हवा है इसमें। और एक बात, हम रोज नहाने जाते हो, आप लोग नहाने जाते हो ना, बाल्टी में पानी लेके नहाते हो ना, शावर से नहीं नहाते ना। शावर से नहाने से पानी वेस्ट होता, पानी बर्बाद होता, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाल्टी में लेकर के पानी लोटे से या मग से नहाना चाहिए। कभी आपने ये काम किया है? मग को उल्टा करके या लोटे को उल्टा करके बाल्टी में डाली, देखिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, उसमें जल्दी पानी नहीं जाता। खूब 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 ताकत लगाओगे, उल्टा करके डालो, देखो मग या लोटे को बाल्टी में नहीं जाता। जब थोड़ा सा क्रॉस करोगे तब जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो खाली बर्तन है बच्चों, उसमें जो है आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं, उसमें हवा रहती है। हवा के कारण जो है उसमें पानी नहीं जाता, और जब हम उसी बर्तन को टेढ़ा करते हैं तो उसके अंदर हवा निकल जाती है और उस जगह में पानी चला जाता है।
हेलो बच्चों, आज हम अपने जीवन के एक जरूरी तत्व के बारे में बात करेंगे। तो बताओ, जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या हम सूर्य के प्रकाश और गर्मी, पानी, मिट्टी और वायु के बिगड़ जी सकते हैं? नहीं। तो इन तत्वों में से आज हम वायु के बारे में बात करेंगे, यानी एयर के बारे में। वायु हमारे लिए आवश्यक क्यों है? हम मनुष्यों और जानवरों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। पौधों को खाना बनाने के लिए भी वायु की आवश्यकता होती है। वायु कहाँ कहाँ पर है? वायु हमारे चारों तरफ मौजूद है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, परंतु इसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वायु किससे बनी होती है? वायु बहुत सी गैसों से मिलकर बनी होती है। मुख्यतः 3 प्रमुख गैस वायु में मौजूद होती है। ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद 21% ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो 1% से भी कम रहती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम रहती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इन 3 गैसों के अतिरिक्त कई अन्य गैस भी बहुत ही कम मात्रा में वायु में मौजूद होती है। इसके अलावा कई छोटे छोटे कण भी वायु में तैरते रहते हैं, जैसे कि धूल, पानी की वाष्प यानी वाटर वेपर और पॉलन्स। वायु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वायु को एक एयरमैन के माध्यम से सीखेंगे। इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक स्टिक यानी डंडा, 2 फूले हुए गुब्बारे और गुब्बारों को संतुलित करने के लिए धागा लीजिए। अब डंडे के दोनों किनारों पर इन गुब्बारों को बांध दीजिए। धागे को डंडे के बीचों बीच बांधकर इसे ऊपर उठाइए, जैसे कि कोई एक तराजू को उठाता है। आप क्या नोटिस करेंगे? आप देखेंगे कि ये दोनों गुब्बारे डंडे पर अच्छे से संतुलित है। अब इनमें से एक गुब्बारे को एक पिन से छेद कर दीजिए, तो डंडे के जिस सिरे पर फूला हुआ गुब्बारा बंधा है, वह सिरा नीचे चले जाता है। ऐसा क्यों हुआ? चलिए समझते हैं। इस फूले हुए गुब्बारे में कौन है? अरे, ये तो हमारा एयरमैन है। जब हमने गुलाबी रंग के गुब्बारे को पिन से छेद किया, तो एयरमैन उससे बाहर निकल गया। और नीले गुब्बारे में एयरमैन अभी भी है, पर एयरमैन थोड़ा भारी है। इसी कारण नीला गुब्बारा नीचे झुक गया। इससे यह साबित होता है, गुब्बारे में एयरमैन की मौजूदगी ने इसे भारी बना दिया है। इसका मतलब हवा में वजन होता है। अब हमारे एयरमैन के बारे में कुछ और रोचक बात। एक खाली ग्लास और एक पानी से भरा कटोरा लीजिए। ग्लास को पानी के ऊपर उल्टा कीजिए और धीरे धीरे नीचे की ओर पुश करिए, यानी धक्का दीजिए। इसे नीचे धक्का देना थोड़ा मुश्किल होता है ना? अब ग्लास को पकड़कर ज्यादा जोर से पुश करिए। अभी भी ग्लास पानी के अंदर नहीं जा पाता। अब ग्लास को थोड़ा तिरछा खींचिए। आप पानी में से आते हुए बुलबुलों को देख सकते हैं। इससे आपको क्या समझ में आया? दूर से देखने पर
ऐसा लगा था कि ग्लास खाली है, पर जब पास से देखेंगे तो उसके अंदर कोई दिखाई देगा। अरे ये तो हमारा एयरमैन है। यह ग्लास के अंदर कैद कैसे हो गया? जब हम ग्लास को तिरछा करते हैं पानी के अंदर तो एयरमैन उससे बाहर आ जाता है। एयरमैन के बाहर आते ही ग्लास को पानी के अंदर डालना आसान हो जाता है ना दिलचस्प? तो हमने देखा एयरमैन को हम ट्रैप भी कर सकते हैं, यानी कैद भी कर सकते हैं। अब हमारे एयरमैन के बारे में कुछ और नया सीखेंगे। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और किस काम के लिए इसकी जरूरत होती है चलिए देखते हैं। जरा ये चीज ध्यान से करेंगे। 2 मोमबत्तियां और एक कांच का ग्लास लीजिए। दोनों मोमबत्तियों को जलाइए और इनमें से एक मोमबत्ती के ऊपर कांच के ग्लास को ढक दीजिए। कुछ देर बाद देखिए, जिस मोमबत्ती को ढका गया था वह बुझ गई है। ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा कि एयरमैन दोनों मोमबत्तियों के चक्कर लगाता रहता है और तब तक वे जलती रहती है। जब एक मोमबत्ती को ढक दिया जाता है तो एयरमैन उस तक पहुंच नहीं पाता। जब ग्लास के अंदर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब मोमबत्ती बुझ जाती है और दूसरी मोमबत्ती जिसके चारों ओर अपना एयरमैन मंडराता रहता है, उससे एयरमैन द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है और वो लगातार जलती रहती है। तो जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो एयरमैन प्रदान करता है। हमारा एयरमैन और क्या कर सकता है? इसके लिए एक पानी से भरा ग्लास और एक मोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए। ग्लास को कार्डबोर्ड के टुकड़े से कवर कर दीजिए और कार्डबोर्ड के टुकड़े को मजबूती से पकड़िए। अब ग्लास को पलट दीजिए। धीरे धीरे कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटा लीजिए। अरे ये क्या हुआ? कार्डबोर्ड तो नीचे गिर ही नहीं रहा है। क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है? नहीं, अपना एयरमैन कार्डबोर्ड को अपने स्थान पर रखने के लिए उस पर पूरी तरह से जोर लगा रहा है, यहाँ तक कि ऊपर की ओर भी। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एयरमैन सभी ओर अपना दबाव डालता है, यहाँ तक कि ऊपर भी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।